हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी किताबों को पढ़ा होगा जिनके अंदर जीवन के महत्व के बारे में बताया गया है और ऐसी ही किताबें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो किसी शैतान के द्वारा लिखी गई हो? शायद नहीं। मेरे विचार से शायद आप ऐसी किसी किताब के बारे में जानते भी ना हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस किताब को किसी शैतान के द्वारा लिखा गया है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी किताब से जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह किताब क्यों लिखी गई होगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बाइबल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका क्रिश्चियन धर्म में क्या महत्व है यह हम सभी जानते हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत एक ऐसी किताब भी मौजूद है जो कि दुनिया भर में द डेविल्स बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है। इस किताब को कोडेक्स कीगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब की खास बात यह है कि यह कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े के पन्नों पर लिखी गई है। इस किताब में कुल 310 चर्म पृष्ठ मौजूद हैं, जो कि 160 गधों की खाल से बने हुए हैं। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है, जिसका वज़न करीब 85 किलो है। यह किताब इतनी रहस्यमयी इसलिए भी है क्योंकि इस किताब के बारे में आज तक यह पता नहीं चल सका है कि वास्तव में यह किताब किसने लिखी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब किसी शैतान ने लिखी थी, तो वहीं इस किताब की लिखावट को देखकर ऐसा लगता है कि इस किताब को किसी लेखक ने लिखा हो। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि यह किताब 13वीं शताब्दी के किसी साधु द्वारा लिखी गई है। कहा जाता है कि इस किताब को जिसने भी लिखा था उसने इस किताब के सभी पन्ने मात्र एक ही दिन में पूरे कर दिए थे। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन समय में ऐसी किताब को एक दिन में लिखना लगभग नामुमकिन के बराबर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्राचीन समय के तरीकों के अनुसार इस किताब को लिखने में करीब 25 से 30 वर्ष का समय लगना चाहिए। लेकिन इस किताब पर एक ही तरह की स्याही की उम्र का होना और समान लिखावट में लिखा जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद यह किताब एक ही दिन में लिखी गई हो। लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो इस बात को साबित कर सके। इस किताब को लिखने के पीछे एक कथा का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार एक व्यक्ति जिसे एक राजा ने मौत की सज़ा दे दी थी, उस व्यक्ति ने राजा के साथ एक सौदा किया जिसमें उसने एक अनोखी पुस्तक को लिखने की बात कही और यह कहा कि यदि वह एक रात के अंदर ऐसी किताब लिख देगा तो राजा उसे छोड़ देगा। राजा ने भी उसकी यह बात मान ली, लेकिन किताब लिखते लिखते जब कुछ वक्त बीत गया तब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक कठिन प्रतिज्ञा कर ली है और उसने भगवान का आवाहन करने की बजाय शैतान का आवाहन किया और कहा कि शैतान आकर उसकी इस किताब को पूरा कर दे, जिसके बदले में वह उसकी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को उसके नाम कुर्बान कर देगा। शैतान ने उसकी यह बात मान ली और सुबह जब वह व्यक्ति उठा तब उसके सामने एक अद्भुत किताब थी। जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई धार्मिक ग्रंथ ना होकर शैतान की स्तुति करने वाला एक ग्रंथ था। इस किताब को कई बार नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस किताब के साथ घटने वाली घटनाएं हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थीं। यह किताब जहाँ भी जिसके पास भी जाती थी वो व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता था और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। लोगों का कहना है कि उन्हें इस किताब में से शब्द बाहर निकलकर जलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन फ़िलहाल अब यह किताब स्वीडन के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से रखी हुई है। इस किताब के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक इस किताब पर 20 सालों से शोध कर रहे हैं, लेकिन इस किताब के बारे में अभी भी सही से कुछ पता नहीं चल सका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस किताब के पीछे
छिपी कहानी सच है या केवल एक अविश्वसनीय बातें? आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।